सभी को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं सिखवाल पब्लिकेशन की ओर से। ये बुक आती है राजस्थान मानचित्रावली की। तो आज के इस वीडियो में इस बुक का हम रिव्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये इस बुक का जो है फ्रंट कवर पेज है, आप देख सकते हैं। और ये जो है ये 7 संभाग और 41 जिलों के अनुसार है। ठीक है, लेटेस्ट एडिशन है इसका। और इसमें देखिए, इस पुस्तक से 2010 से आज तक की हुई राजस्थान की विभिन्न परीक्षाओं में लगभग पूरे प्रश्न मिले हैं। और इसमें आपको क्या मिलेगा, जो सुजस हैं उसके महत्वपूर्ण तथ्यों को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, और नवीनतम आंकड़ों पर आधारित ये बुक है। और 1990 से अब तक हुई सभी राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों का उच्च स्थान पर इसमें समावेश किया गया है। और इसमें आपको ट्रिक्स भी देखने को मिलेंगी, नवीन शॉर्ट ट्रिक सहित ये बुक है। और ये जो है इनका 15वां संस्करण है। संकलनकर्ता की बात करें तो इसमें आपके NM शर्मा और डॉक्टर वंदना जोशी मैम, ठीक है, इनका इसमें योगदान है। ठीक है, और ये इसका जो है बैक कवर पेज है, आप देख सकते हैं। पूरा इसका जो फ्रंट है ये पूरा ऐसे चमकदार है, शाइनिंग करता है पूरा। ठीक है, तो इसके बाद में इसकी प्राइस की बात करें तो इस पर लिखा हुआ है 160 रुपये। लेकिन अगर आप मार्केट से इसको ख़रीदते हैं तो आपको थोड़ा बहुत इस पर डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, मैं जो ये बुक 140 रुपये की लेके आया हूँ। और अब बात करते हैं इसकी विषय सूची की, इंडेक्स की बात करें तो ये बुक जो है आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 भागों में देखने को मिलेगी। ठीक है, जिसमें कि पहला जो है इसमें खंड ए राजस्थान प्रदेश एक नज़र में, फिर खंड ब राजस्थान का भूगोल, फिर स राजस्थान प्रदेश की अर्थव्यवस्था, और इसके बाद में कला एवं संस्कृति, फिर राजस्थान का इतिहास, और फिर राजस्थान प्रदेश की राज्य व्यवस्था। ठीक है, तो इस प्रकार ये 6 पार्ट में आपको बुक देखने को मिलेगी। कुल पेज की बात करें तो कुल पेज इसके अंदर है 264 पेज हैं टोटल। ठीक है, और फॉन्ट ठीक है, पेज क्वालिटी भी ठीक है। और ये आपको ब्लैक और पिंक जो है इसमें आपको अक्सर देखने को मिलेंगे, काले और ये गुलाबी थोड़े, इस प्रकार आपको ये देखने को मिलेगी। अब अगर इसके अंदर पहले पार्ट के अंदर बात करें तो राजस्थान प्रदेश की सामान्य स्थिति और विस्तार, फिर राजस्थान प्रदेश के पड़ोसी राज्य विदेश, फिर राजस्थान प्रदेश विश्व में प्रथम, फिर राजस्थान प्रदेश भारत में प्रथम, फिर राजस्थान प्रदेश में प्रथम, फिर राजस्थान प्रदेश में सर्वाधिक, फिर राजस्थान प्रदेश में न्यूनतम, फिर राजस्थान प्रदेश में संभागीय व्यवस्था, फिर प्रमुख विश्वविद्यालय, फिर प्रमुख अकादमियाँ, संस्कृति केंद्र और संस्थान। उसके बाद में राजस्थान प्रदेश के जिले, नगरों व क्षेत्रों के आधुनिक उपनाम, ऐतिहासिक स्वरूप तथा प्राचीन नगरों के वर्तमान नाम। और फिर आपको इसमें देखने को मिलेगा राजस्थान प्रदेश के प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम देखने को मिलेंगे। ठीक है, और भूगोल के अंदर बात करें तो भौतिक स्वरूप, मिट्टियाँ, जलवायु प्रदेश, और राजस्थान प्रदेश की जलवायु संबंधी तथ्य देखने को मिल जाएंगे। आबोहवा प्रणाली देखने को मिलेगी, झीलें देखने को मिलेगी, सिंचाई परियोजनाएं देखने को मिलेगी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, और राजस्थान प्रदेश में माही बजार सागर भाखड़ा नांगल यमुना लिंक नहर, गंग नहर परियोजना, फिर राजस्थान प्रदेश में नर्मदा नहर परियोजना व संबल सिंचाई परियोजना। और इसके बाद में इसमें आपको बांध व बावड़ियाँ, कृषि व प्रमुख मंडियाँ, और वन वनस्पति, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य। इसके बाद में आपको इसमें देखने को मिलेंगे राजस्थान प्रदेश में प्रमुख खनिज संसाधन देखने को मिल जाएंगे। और अर्थव्यवस्था की बात करें तो ऊर्जा संसाधन, फिर प्रमुख उद्योग। उसके बाद में उद्योगों को आगे ऐसे पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो टॉपिक है उनको भी आगे कई टॉपिक्स को आगे पार्ट्स में डिवाइड किया गया, आप देख सकते हैं। और पर्यटन, परिवहन, पशुधन, इसके बाद में जनगणना, और फिर कला संस्कृति में आप देख सकते हैं वेशभूषा, राजस्थानी ग्रामीण शब्दावली, प्रमुख चित्रशैलियाँ, हस्तकलाएँ, लोक संगीत, लोकगीत, लोक नृत्य, लोक नाट्य, वाद्य यंत्र, फिर प्रमुख लोकगीत, लोक नृत्य, लोक नाट्य, वाद्य यंत्र, प्रमुख बोलियाँ, साहित्य विकास, प्रमुख लोक देवता, लोक देवियाँ, संत और संप्रदाय।
फिर इसमें आपको जनजातियाँ, रीति रिवाज, प्रथाएं, प्रमुख दुर्ग, मंदिर हैं, मस्जिदें हैं, दरगाह, मकबरे हैं, प्रमुख महल है, हवेलियाँ हैं, छतरियाँ हैं, मेले और त्यौहार, ये आपको आर्टिकल्चर के टॉपिक देखने को मिलेंगे। इतिहास के अंदर बात करें तो राजस्थान प्रदेश के प्रमुख नगर, उनके संस्थापक, प्राचीन सभ्यताएँ, प्रशस्तियाँ व शिलालेख, फिर राजस्थान प्रदेश के रियासतकालीन सिक्के देखने को मिल जाएंगे। फिर जनपद है, राजवंश है, युद्ध स्थल देखने को मिलेंगे इसमें। और फिर है राजस्थान प्रदेश में ब्रिटिश आधिपत्य एवं सहायक एवं अधीनस्थ संधियाँ, फिर 1857 की क्रांति, फिर किसान और जनजातीय आंदोलन, और फिर प्रजामंडल, फिर विभिन्न जो समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं वो देखने को मिलेंगे, राजनीतिक संगठन देखने को मिलेंगे, और प्रमुख व्यक्तित्व देखने को मिलेंगे, और राजस्थान प्रदेश का फिर आपको एकीकरण देखने को मिलेगा। इसके बाद में बात करेंगे राज्य व्यवस्था के टॉपिक की, तो इसमें राज्य सरकार, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानसभा, उच्च न्यायालय, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्य विधानमंडल, उच्च न्यायालय, ठीक है। और इसके बाद में राज्य, जिला, तहसील प्रशासनिक ढांचा देखने को मिल जाएगा। फिर राजस्थान प्रदेश के मुख्य संवैधानिक निकाय देखने को मिल जाएंगे, जैसे राजस्थान लोक सेवा आयोग है, राज्य मानवाधिकार आयोग है। और 4 नंबर पर राजस्थान प्रदेश में स्थानीय प्रशासन, और 5 नंबर पर राजस्थान प्रदेश में पुलिस प्रशासन, राजस्थान प्रदेश के प्रमुख प्रतीक चिन्ह, और फिर राजस्थान प्रदेश, जिला, उपज, प्रजाति, उत्पाद, पर्यटन स्थल और खेल, ये सारे टॉपिक आपको इसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये तो होगी विषय सूची को लेकर बात। अब इसमें क्या है, आपको टॉपिक दिखाते हैं इसके। ये पहला टॉपिक है राजस्थान प्रदेश की सामान्य स्थिति और विस्तार, ठीक है। इसमें जो है आपको बता दें, मानचित्रावली में जो है हर एक टॉपिक आपको मानचित्र के द्वारा दिया होगा, ठीक है, और वहाँ पर दर्शाया होगा। जैसे देख सकते हैं आप, हर एक पेज पर आपको इसमें जो है राजस्थान का मानचित्र मिलेगा, राजस्थान का मैप मिलेगा, हर एक पेज पर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, ये पहला टॉपिक है जिसमें आप देख सकते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ क्या दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है, पढ़कर बताता हूँ। राजस्थान विश्व के प्राचीनतम भूखंडों का विशेष है, जिसके पश्चिमी व उत्तरी पूर्वी भाग तैतीस सागर के तथा अरावली पर्वतीय प्रदेश व दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग गोंडवाना लैंड के अवशेष है। तो यह इस प्रकार इसमें आपको दिया हुआ मिलेगा। इसके बाद में देखिए, राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिण लंबाई 826 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण ये वाली लंबाई जो है वो 826 किलोमीटर है। और इसके बाद में पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई जो है 869 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम जो है इसकी लंबाई, ये वाली जो दे रखी है 869 इसके अंदर दे रखी है। लंबाई चौड़ाई में अंतर दे रखा है, ठीक है। विकर्ण की लंबाइयाँ दे रखी है इसमें। और राजस्थान का जो आकार है वो दे रखा है पतंगाकार, विषमकोणीय, चतुर्भुजाकार, रोम्बस। सर्वप्रथम प्रोफेसर TH हैंडले ने बताया था ये, ठीक है। तो इस प्रकार के जो है इसमें आपको आंकड़े देखने को मिलेंगे। कंटेंट इसमें आप देख सकते हैं किस प्रकार ये मैप देखकर, इसके सारे ज़िले देखकर पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई यहाँ पर दर्शाई गई है, उत्तर से दक्षिण की यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। और यहाँ पर ये देखिए, पाकिस्तान सीमा पर सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय, इस प्रकार से जो है आपको इसमें ये देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जैसलमेर में देखिए, राज्य में सबसे बाद सूर्योदय व सूर्यास्त यहाँ पर होता है। धौलपुर में देखिए, राज्य में सबसे पहले सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है, ठीक है। और ये देख सकते हैं, मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा जो है 1600 किलोमीटर लगती है। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर छोटे छोटे फैक्ट देकर हर एक जिले का, जिस जिले की जो भी विशेषता है, ठीक है, जो भी फैक्ट है जिस जिले का, जो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ 1070 किलोमीटर, ये देख सकते हैं आप। और चित्तौड़गढ़ देखिए, चित्तौड़गढ़ खंडित जिला है जिसकी सीमा समाप्त होने के बाद पुनः दूसरे स्थान से शुरू होती है। जैसे इसको थोड़ा हाईलाइट करके दर्शा दिया है, एक ये पार्ट दिखा दिया इसका, एक ये पार्ट दिखा दिया, और इसके बारे में यहाँ पे ये मेंशन कर दिया, ठीक है। और इसके जो उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी भागों जो हिस्से हैं, मतलब उत्तरतम बिंदु कौन सा है, दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, ठीक है, तो वो यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे कोणा गांव हो गया, गंगानगर तहसील उत्तरतम बिंदु है, यहाँ पे ये भी दिया गया है। शुद्ध लेखन, कोठा, खाखान गांव, यहाँ पर देखिए बोरकुंड गांव, कुशलगढ़ तहसील दक्षिणतम बिंदु, इस प्रकार ये आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये देख सकते हैं प्रदेश के पड़ोसी राज्य और देश, ये यहाँ पर सारा इसका विवरण दिया गया है। आप वीडियो को रोककर अच्छे से इसको देख सकते हैं। इसमें आपको ट्रिक्स भी देखने को मिलेगी। जैसे ये देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की ट्रिक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान को छूने वाले राजस्थान के 5 जिलों को याद करने की सिखवाल की ट्रिक है। बाड़मेर की गंगा के फल जैसल को बिका देगा, ठीक है। बाड़मेर, जैसल से जैसलमेर, गंगा से गंगानगर, बिक्का से बीकानेर, फल से फलोदी हो जाएगा। इसी प्रकार से ये देखिए, यहाँ पर पंडित हरिराज यूपी में गुम गया,
ठीक है। ये क्या है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूने वाले भारत के 5 राज्यों को याद करने की सिखवाल की ये ट्रिक दे रखी है। पंडित हरिराज यूपी में घूम गया। प से पंजाब हो जाएगा, यूपी से उत्तर प्रदेश हो जाएगा, एम से मध्य प्रदेश हो जाएगा, हरी से हरियाणा हो जाएगा और ये हो जाएगा गुजरात। ठीक है, तो इस प्रकार आपको इसमें ट्रिक्स भी देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप, इस प्रकार है। इसके बाद में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक दिखाता हूँ, भौतिक प्रदेश का टॉपिक दिखाता हूँ। 26 नंबर पेज पर है। तो ये देखिए, ये प्रदेश का भौतिक स्वरूप है। पहले यहाँ पे इसके बारे में जो फैक्ट है वो सारे यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, भौतिक प्रदेश से संबंधित जो है सारे फैक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद में यहाँ से देखिए, ये पलाया झील और इसके बारे में मेंशन किया गया है, गंगानगर, बीकानेर और ये आपको जैसलमेर और ये देखने को मिल जाएगा डीडवाना, कुचामन। ठीक है, तो इस प्रकार ये देखने को मिल जाएगा। ये घग्गर का मैदान है, ये शेखावटी प्रदेश है, ये नागौरी उच्च भूमि है। तो इस प्रकार इसमें आपको ये सारा देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं, ये है राजस्थान मानचित्रावली सिखवाल पब्लिकेशन। और यहाँ पे आपको दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या हड़ौती का पठार या लावा का पठार, ये इसके बारे में यहाँ पर देखने को मिल जाएगा सारी डिटेल जितनी भी आप देख सकते हैं अच्छे से। ठीक है, यहाँ पर देखिए चोटियाँ दी गई हैं, राजस्थान की प्रमुख चोटियाँ दी गई हैं। तो ये देख सकते हैं, चोटी का नाम दिया गया है, जिला दिया गया है, इसकी ऊंचाई दी गई है। और फिर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे राजस्थान के पठार देखने को मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है ये मिट्टियाँ देखने को मिल जाएंगी यहाँ पर। ठीक है, कण के आधार पर मिट्टियाँ दी गई है और पीएच मान के आधार पर मिट्टियाँ दी गई है। मृदा से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये जलवायु प्रदेश है, ये देख सकते हैं आप। कोपेन का वर्गीकरण दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। ठीक है, ये जो है BWHW उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश है, इसके बारे में सारी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। ये देख सकते हैं आप, ये थॉर्नवेट का आ गया, ये ट्रीवार्था का आ गया। ठीक है जी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए इस प्रकार से जो है बुक्स के रिव्यू इस चैनल पर लेकर आते रहेंगे। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ये देखिए, प्रदेश में अपवाह प्रणाली का टॉपिक है। यहाँ पर आपको विद मानचित्र, राजस्थान का ये मानचित्र है, इसके साथ में आपको जो है नदियाँ बनाकर कहाँ से कैसे प्रवाहित हो रही है, कौन कौन से ज़िले से ये निकलती है नदियाँ, तो वो सारा इसमें बनाकर आप यहाँ पर दर्शाया गया। ये देखिए, ये कच्छ का रण है, ये देख सकते हैं आप। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, प्रदेश में बंगाल की खाड़ी की ओर बहने वाली नदियाँ, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, इस प्रकार से जो है आपको इसमें देखने को मिलेगा। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट जो है अर्थव्यवस्था से संबंधित टॉपिक देखते हैं। जैसे इसमें आपको दिखाते हैं 67 नंबर पेज पर। इसमें आपको सिर्फ फैक्ट मिलेंगे, विस्तार पूर्वक ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, सीधे फैक्ट दिए गए हैं विद मानचित्र। ठीक है, ये है प्रदेश में प्रमुख ऊर्जा संसाधन। यहाँ पर आपको ये देखिए, दिसंबर 2024 तक राज्य में कुल अधिष्ठापित विद्युत क्षमता दी गई है और इस प्रकार सारे आपको ये जो है फैक्ट देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये दर्शाया गया है अलग से छोटे छोटे फैक्ट बनाकर, जिस जिले से संबंधित है उसमें एरो लगाकर बताया गया है। ये देख सकते हैं आप। इसी प्रकार से जो है आपको आर्ट कल्चर में देखिए, आर्ट कल्चर में बात करते हैं अपने लोकगीत के टॉपिक की बात करें तो ये लोक संगीत, पहले इसके बारे में दिया गया है। ध्रुपद गायकी का प्रारंभ राजा मान सिंह तोमर के शासनकाल में हुआ था। राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका मधुभट्ट तेलंग थी, ये देख सकते हैं आप। ध्रुपद के फिर ये ताल वगैरह दिए गए हैं यहाँ पर, ये सारा प्रमुख लोकगीत दिए गए हैं। और इस टॉपिक में आपको जो है ट्रिक्स तो देखने को मिल जाएंगी, लेकिन इतने जो है मैप वो नहीं देखने को मिलेंगे। मैप यहाँ पे आपको यहाँ पे जो नृत्य है यहाँ पर दिए गए हैं, लोक नृत्य के दिए गए हैं। लोक संगीत में किसी प्रकार का कोई मैप नहीं है, यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है जी, फिर राजस्थान के वाद्य यंत्र है, विद ट्रिक्स देखने को मिलेंगे आपको यहाँ पे। ये प्रमुख बोलियाँ हैं,
कहाँ पर कौन सी बोली बोली जाती है। यहाँ पे ये देखिए एरो लगाकर थली बीकानेरी बोली, यहाँ पे ये जो जहाँ जहाँ एरो लगाया हुआ है उस ज़िले में ये बोली बोली जाती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये। और उसके बाद में यहाँ पर देखिए प्रमुख ग्रंथ एवं उसके लेखक देखने को मिल जाएंगे आपको। एक साइड में ग्रंथ दिए गए हैं, फिर लेखक दिए गए हैं, फिर यहाँ पर उनका जो है विवरण दिया गया है। बहुत बढ़िया तरीके से ये चीज़ जो है दी गई है, देख सकते हैं आप। ग्रंथ दिए गए हैं, लेखक दिए गए हैं, ग्रंथ दिए गए हैं, लेखक दिए गए हैं, अलग से सारणी बना कर दिया गया है यहाँ पे। फिर ये लोक देवता है। लोक देवता में देखिए यहाँ पे लोक देवता भी जो है आपको, जैसे यहाँ पे गोगा जी का दे दिया, यहाँ पे पाबू जी का, यहाँ पे पनराज जी का, फिर ये हड़बू जी का, और यहाँ पे रामदेव जी के बारे में, फिर झुंझार जी के बारे में ये देख सकते हैं आप। ठीक है, जिस जिले से संबंधित है वहाँ पे एरो लगाकर बताया गया है। आलम जी हो गए, वीर फत्ता जी हो गए, तो इस प्रकार से आपको इसमें देखने को मिलेंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पे ये प्रदेश में किसान और जनजाति आंदोलन की बात करें तो ये देख सकते हैं आप, बिजोलिया किसान आंदोलन देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में शेखावटी किसान आंदोलन देखने को मिलेगा। ये देखिए इसमें चूरू, झुंझुनू, सीकर से संबंधित है। ठीक है, इस प्रकार ये दिया गया। मारवाड़ किसान आंदोलन देखने को मिलेगा, एक्की आंदोलन देखने को मिल जाएगा, चित्तौड़गढ़ का जाट किसान आंदोलन देखने को मिल जाएगा, भक्त आंदोलन देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार जो है महत्वपूर्ण जो फैक्ट है वो आपको इसमें दिए हुए मिलेंगे। फिर ये समाचार पत्र पत्रिकाएं, और इसके बारे में इसके बाद बात करें, अगर हम पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में आप देखिए जैसे ये राज्य विधानसभा के बारे में, ये राज्य विधानमंडल देखिए, इसमें राज्य विधानमंडल के 3 पार्ट यहाँ पे बताए गए हैं, विधानसभा, राज्यपाल, विधान परिषद, और ये डायग्राम के द्वारा बताया गया है। फिर यहाँ पे विधान परिषद के बारे में बताया गया है, फिर विधानसभा के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये भी जाने महत्वपूर्ण फैक्ट दिए गए हैं। फिर राजस्थान विधानसभा के बारे में, फिर राजस्थान की अब तक की विधानसभाएँ जो हुई हैं वो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, और फिर उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय एवं महाधिवक्ता, ये देख सकते हैं आप। फिर ये टॉपिक आ जाता है राज्य, जिला, तहसील, प्रशासनिक ढांचा। फिर मुख्यमंत्री के बारे में मिलेगा, सचिवालय के बारे में देखने को मिलेगा। इसमें आपको तहसीलदार है, उपखंड अधिकारी है, जिला कलेक्टर है, पटवारी है और गिरदावर है। फिर राजस्व मंडल के बारे में देखने को मिलेगा। और फिर मुख्य संवैधानिक जो निकाय हैं वो देख सकते हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, फिर लोकायुक्त। तो इस प्रकार से जो है आपको ये विभिन्न आयोग भी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, राज्य महिला आयोग, इनसे संबंधित डायरेक्ट जो है फैक्ट दिए गए हैं। ठीक है, तो ये है सिखवाल पब्लिकेशन, और ये यहाँ पे जो है आपको देखने को मिल जाएंगे प्रदेश के प्रमुख प्रतीक चिन्ह भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे राज्य वृक्ष हो गया, राज्य पुष्प हो गया, राज्य पशु हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए जिला, उपज, प्रजाति, उत्पाद, पर्यटन स्थल और खेल दिए गए हैं। जैसे अजमेर का कौन सा खेल है, अजमेर का कौन सा पर्यटन स्थल है, यहाँ का उत्पाद कौन सा है, प्रजाति कौन सी है, तो ये यहाँ पे एक अलग से टेबल देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आज के अपने इस वीडियो में इस बुक का हमने रिव्यू किया है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कौन सी बुक का रिव्यू चाहिए, हम कोशिश करेंगे उस बुक का रिव्यू करने की। ठीक है, और ये आभूषण में भी देख सकते हैं आप, चित्र वगैरह बना कर दिए गए हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।